बैक्टीरियल प्रोटीन से पूछ लेता है, बेटा कहाँ से आए हो? सर मैं तो फैज़ाबाद से आया हूँ। अच्छा फैज़ाबाद से आए हो, कहाँ पे जा रहे हो? सर मैं H9 जा रहा हूँ, कश्मीर हाईवे पर एतवार बाज़ार लगता है, सर्दी आई है तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा कबाड़ में कोट ले लूँ। अच्छा कबाड़ में कोट लेने जा रहे हो, शनाख्ती कार्ड है आपके पास? सर शनाख्ती कार्ड तो मेरा एक्सपायर है, सॉरी। अच्छा ये बैग में क्या रखा है? ये बैक्टीरियल प्रोटीन फंस गया। मेरी जान, ये जो खून आपके रगों के अंदर दौड़ रहा है और ये सारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन और खुराक पहुंचाता है। ये दिल से निकलता है एक रग और फिर थोड़ा सा आगे जाकर डिवाइड हो जाता है, मजीद आगे जाकर और डिवाइड हो जाता है। जब ये दिल से निकलता है तो हम इसको आर्टरी कहते हैं। आर्टरी एयोर्टा सबसे बड़ा वाला जो है, थोड़ा सा निकल के छोटे आर्टरीज, फिर आगे जाकर मजीद छोटे आर्टरीज। जब ये टिश्यूज के लेवल तक आ जाए यानी सेल्स तक पहुंच जाए तो फिर हम इनको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज सबसे छोटे और बारीक रगे जो हैं ये कैपिलरीज हैं। इन्हीं कैपिलरीज के आसपास इन्हीं जगहों में फिर अब सामान की तकसीम होगी। यानी सेल्स कहेंगे काका जी ऑक्सीजन दे दो, अच्छा ले लो बेटा। अमाइनो एसिड्स दे दो, ले लो। अच्छा प्रोटीन्स दे दो, फैट्स दे दो, कोलेस्ट्रॉल दे दो, ये सारी चीज़ें दो। अच्छा बेटा आपके पास कोई फालतू चीज़ तो नहीं है? कैपिलरी आवाज़ दे रहा है सेल को। सेल बोलेगा जी काका जी है मेरे पास, क्या है सबसे बड़ा गन क्या है आपके पास? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ले लो। बाकी जितने भी फालतू मवाद है वो कैपिलरी के अंदर और सेल और कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन इधर पर एक सवाल, एक अहम पॉइंट, वो ये है कि अगर ये कैपिलरी है, फॉर एग्जांपल ये हो गया है हमारे पास कैपिलरी, एक जगह को हम ब्लू कर लेंगे, खैर है क्योंकि इससे फिर वीन्स बनेंगे, ये जगह ब्लू है। और इधर पर हमारे पास पड़े हैं सेल्स, एक सेल हो गया है, 2 सेल हो गया है, 3 सेल, फॉर एग्जांपल 3 सेल। इधर पे एक्सचेंज तो हो रही है सेल और रग के बीच में, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस खून के अंदर वाटर है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये जो दिल से ये रग आया था ये इस तरह इस डायरेक्शन में ये दौड़ रहा है या इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है ये खून। तो जब ये दौड़ रहा है तो इधर पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ है, एक प्रेशर बना है जिसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से कुछ प्लाज्मा इधर से लीक हो जाता है, पानी अंदर दाखिल हो जाता है बगैर ज़रूरत के। ज़रूरत नहीं है लेकिन इसके अंदर पानी चला गया, इसके बीच में सेल्स के बीच में पानी चला गया इस रग से, इस कैपिलरी से, इस खून से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। अब इधर पे पानी जमा हो गया, इधर से सारा पानी आ गया सेल्स के बीच में। इस पानी को, इस फ्लूइड को कहेंगे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके बीच में दौड़ रहा है, घूम फिर रहा है हर सेल के आसपास। अब जब ये खून इस तरफ जाएगा और इससे जाकर वीन बनेगा और दिल के लिए वापस खून जाएगा तो कुछ यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस दाखिल होगा इस खून के अंदर। किस वजह से ये वापस दाखिल होगा? क्योंकि इधर पे जब ये वापस जाएगा तो इधर पे एक दूसरा प्रेशर बनेगा जिसको कहेंगे हम ऑनकोटिक प्रेशर, सकिंग प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। इस खून के अंदर कुछ प्रोटीन्स घूम रहे हैं, लाइक वन ऑफ द मेन प्रोटीन इज एल्बुमिन। तो एल्बुमिन सकिंग करता है, सक करता है पानी को। तो जितना भी पानी इधर पे घूम रहा था जो निकल चुका था वही पानी अब दोबारा से दाखिल हो रहा है खून के अंदर। लेकिन अगर 100 ml पानी निकल चुका था इधर तो अंदर दाखिल हो रहा है 90 ml। ये 10 ml पानी जो रह गया है ये रह जाता है, ये दाखिल नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। और इसी 10 ml पानी को अब हम कहेंगे फाइनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
अब जब सिलों के आसपास में पानी घूम रहा है तो ये तो हमको एडिमा हो जाएगा, हमारे टिश्यूज के अंदर पानी आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, हमारा पूरा जिस्म स्वेल हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, एडिमा। लेकिन ये होता नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में सर्कुलेशन के साथ एक दूसरा सिस्टम डाला है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करता है? ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता, इसके साथ साथ एक अलग किस्म की रगे है पड़ी है, ओपन एंडेड रगे है, ओपन एंडेड, कोई इधर पे वो नहीं है, सर नहीं है इधर पर, ओपन है, सिर्फ हल्का सा फ्लेप लगा हुआ है, इधर फ्लेप्स हैं। ये जो पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहा है क्योंकि खून तो दौड़ रहा है 24/7, तो ये पानी, इसकी मिकदार, इसका लेवल जब थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये इन रगों के अंदर चला जाता है ये सारा पानी। और जब ये थोड़ा सा ये अंदर चला जाता है ये पानी, तो ये फ्लिप लाइक वॉल है, ये बंद हो जाता है खुद ब खुद। इस रग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी। और जब यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस रग के अंदर चला जाता है, अब तुम इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहोगे, अब तुम इसको कहोगे लिम्फ। इस लिम्फ का कोई कलर नहीं है, पानी की तरह कलरलेस है। लेकिन इसके अंदर है क्या? इसके अंदर पानी है और सबसे अहम चीज WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, हमारी फौज है इसके अंदर। और इसके अंदर एंटीजेंस है, प्रोटीन्स है, और हो सकता है कि कैंसरस सेल्स भी हों, कैंसर वाले सेल या सेल डिब्रिस, फालतू मवाद, जो सेल्स हमारे मर चुके हैं उनके टुकड़े इस पानी के अंदर चले गए, इन रगों के बीच में, रगों के अंदर, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जा किधर रहे हैं? ये एक बहुत अहम जगह पे जा रहे हैं। इसका जो एंड है ये बहुत अहम जगह पे है और उसको हम कहेंगे अब लिम्फ नोड्स। हमारे गर्दन के आसपास, हमारे बॉल्स में, आर्मपिट्स में, हमारे एब्डोमेन में और नीचे हमारे ग्रूइन एरियाज में लिम्फ नोड्स पड़े हैं। और पेट में भी एक ऑर्गन है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। अच्छा, इन जगहों को यही रगे जाएंगी। और ये रगों के अंदर क्या दौड़ रहा है? लिम्फ दौड़ रहा है। लिम्फ के अंदर आपको चीज़ें भी पता लगी कि लिम्फ के अंदर ये चीज़ें पड़ी हैं। कुछ इन्फेक्शन की वजह से आई है, इन्फ्लेमेशन की वजह से WBCs आए हैं, या इसी कैपिलरी से निकल चुके हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द वेस्कुलर परमिएबिलिटी। अब ये चीज़ है जब ऊपर चली गई लिम्फ नोड को, तो लिम्फ नोड के अंदर क्या है और ये क्यों चले गए लिम्फ नोड की तरफ? इसका रूट लिम्फ नोड की तरफ क्यों है? आ जाओ। अब आपको बेहतर समझाने के लिए यही जो लिम्फेटिक कैपिलरी है, थोड़ा सा आगे जाकर इससे लिम्फेटिक विजल बन जाता है और आखिरकार ये लिम्फ नोड में दाखिल हो जाता है। ये एक लिम्फ नोड है, बिल्कुल किडनी की शेप की तरह होती है, लिम्फ नोड बीन शेप होती है। ये लिम्फ नोड से एक बड़ा वाला रग निकल जाता है जो कि आगे फिर मजीद ये बड़ा हो जाता है और खून के अंदर इसने आखिरकार इस फ्लूइड को शामिल हो जाना है खून के अंदर। ये जो लिम्फ जो है, इसके अंदर जो लिम्फ दौड़ रहा है, आपको ऑलरेडी पता लग गया कि इसमें क्या है। इसमें वाटर है, इसमें प्रोटीन्स है टूटे फूटे, या वायरसेस के या बैक्टीरिया के। इसमें वायरस भी हो सकता है, इसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, इसमें कैंसरस सेल्स भी हो सकते हैं, इसमें एंटीजेंस भी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। ये अब आगे इसी में जाकर इसी लिम्फ नोड में दाखिल हो गए हैं और इस लिम्फ नोड के अंदर वाला हिस्सा जो है इसको हम कहेंगे मेडुला। इस मेडुला के अंदर कौन पड़े हैं, क्या है? इस मेडुला के अंदर पड़े हैं मैक्रोफेजेस, हमारी फौज पड़ी है। ये मैक्रोफेज जब इस लिम्फ पर नजर डाल लेता है तो ये इन प्रोटीन से, इन वायरस या बैक्टीरिया या कैंसरस सेल्स या एंटीजेंस, इस पर थोड़ा सा नजर डाल लेता है। ये इस बैक्टीरियल प्रोटीन से पूछ लेता है, बेटा कहाँ से आए हो? सर मैं तो फैज़ाबाद से आया हूँ। अच्छा, फैज़ाबाद से आए हो, कहाँ पे जा रहे हो?
सर मैं H9 जा रहा हूँ, कश्मीर हाईवे पर एतवार बाज़ार लगता है, सर्दी आई है तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा कबाड़ में कोट ले लूँ। अच्छा, कबाड़ में कोट लेने जा रहे हो, शनाख्ती कार्ड है आपके पास? सर शनाख्ती कार्ड तो मेरा एक्सपायर है, सॉरी। अच्छा, ये बैग में क्या रखा है? ये बैक्टीरियल प्रोटीन फंस गया। किसने फंसाया इसको? मैक्रोफेज ने फंसाया। और कहाँ पे फंसाया? लिम्फ नोड के अंदर फंसा लिया। अब ये बैक्टीरियल प्रोटीन घबरा रहा है, ये मुझे पकड़ रहे हैं, ये तो फौज आई है इधर। यही मैक्रोफेज इस पर जंप कर लेता है, इसको फेगोसाइटोस कर लेता है, खा लेता है मैक्रोफेज। और जब इसी बैक्टीरियल प्रोटीन के टुकड़े अपने ऊपर प्रेजेंट कर लेता है। क्यों प्रेजेंट कर लेता है? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा जो है इसको हम कहेंगे पैरा कॉर्टेक्स। इसके अंदर टी सेल्स पड़े हैं, जर्नेल बैठे हैं। अब ये इन मेजर से, इन कैप्टन से, मैक्रोफेज से पूछेंगे कि बेटा आपके सर पर क्या लगा है? सर ये तो एक बंदा था, इतवार बाजार जा रहा था, लेकिन मेरा इस पर शक था, इसका जो हुलिया मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने इसको खा लिया है और इसके प्रोटीन्स मैंने अपने सर के ऊपर आपके लिए रखे हैं ताकि आप इसको पहचान लो। अच्छा, ये इतना बहादुर है कि ये इतवार बाजार जा रहा है इस हुलिया में, ये तो मुकम्मल तौर पे तो कोई पराया बंदा है। मुझे दिखाओ ज़रा। ये टी सेल एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इधर पर जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, इस कॉर्टेक्स के अंदर बी सेल्स पड़े हैं, दूसरे किस्म के जर्नेल बैठे हैं। उसको भी पता लग गया कि ऐसा एक बंदा आया था इतवार बाजार के नाम पर, कबाड़ी कोट के नाम पर, लेकिन ये ठीक बंदा नहीं था, एक उधर कुछ कर रहा था, तो ये भी एक्टिवेट हो गया। आपका पूरा फौज एक्टिवेट हो गया है लिम्फ नोड के अंदर। किस वजह से एक्टिवेट हो गया है? लिम्फ की वजह से। लिम्फ कहाँ से आया था? लिम्फ आपके टिश्यूज के आसपास जो फ्लूइड था, जो कलरलेस फ्लूइड था, जो ब्लड से रह चुका था, उसकी वजह से आपकी फौज एक्टिवेट हो गई। सारी फौज, जितने भी फालतू मवाद थे, उसके अगेंस्ट आपकी फौज एक्टिवेट हो गई। और जब ये सारे फालतू मवाद इधर पर फंस गए, चाहे वो बैक्टीरियल सेल थे, चाहे वो कैंसरस सेल्स थे, चाहे वो हमारे अपने सेल के गंद वगैरह थे, वो सब चीज़ें इधर पर फंस गए। और जो बाकी फ्लूइड था, जो बाकी लिम्फ था, जो साफ हो चुका है, फिल्टर हो चुका है, वो इस नाली के थ्रू आगे चला गया, मजीद आगे आगे जा रहा है। और ये इधर पर सबक्लेवियन वीन, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, इस खून की नाली के अंदर यही फ्लूइड वापस चला जाता है, दाखिल हो जाता है, वीन के अंदर दाखिल हो जाता है, और वीन आ जाता है हार्ट की तरफ, और हार्ट पंप कर लेता है। यानी वही फ्लूइड, वही पानी जो खून से रह चुका था, वो दोबारा खून में शामिल हो गया इधर पर सबक्लेवियन वीन्स में। लेकिन बीच में काम क्या हो गया कि जो दुश्मन अनासर थे, जो इसी पानी में आए थे, वो पकड़े गए। कहाँ पे? लिम्फ नोड के अंदर। इसको कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप सो कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी खून वाला सिस्टम, जो रगों के अंदर खून दौड़ रहा है, और एक लिम्फेटिक सिस्टम है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये फास्ट है, तेज है, ठीक है। ये क्लोज्ड है, आपको खून नजर नहीं आएगा। ये रगों के बीच दौड़ रहा है, रगों के अंदर दौड़ रहा है, बाहर आपको खून नहीं नजर आएगा कि ये खून है। रगों के अंदर, पाइपों के अंदर जा रहा है, छोटे पाइप, बड़े पाइप, सुर्ख पाइप, ब्लू पाइप, वीन्स, आर्टरीज। ये क्लोज है, ये फास्ट है, ठीक है। और इस हाई प्रेशर, ठीक है। लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है। ये देखो इधर पर जो हमने, ये जो रग है, ये तो ओपन है, ओपन पाइप है, इसके अंदर बस पानी दाखिल हो जाता है, और इसका फ्लिप जो है, फ्लिप लाइक वॉल है, ये बंद हो जाता है। लेकिन इस तरह तो खून की नाली में इस तरह तो नहीं होता, वो तो क्लोज सिस्टम है। तो ये ओपन है लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा, ये बहुत स्लो है, स्लो ये जा रहा है, ये लिम्फ स्लो आगे और फ्लिप आ जाता है, दूसरा वॉल आ जाता है, वो इसको मजीद बंद कर लेता है ताकि ये पानी नीचे वापस ना आ जाए। इसी वजह से जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में आगे जा रहा है, फ्रॉम टिश्यूज टुवर्ड्स द ब्लड, बस ये इसका डायरेक्शन है।
और इसका हाई प्रेशर है सर्कुलेटरी का, लेकिन इसका लो प्रेशर है, ये बहुत लो प्रेशर पे जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। ये अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में डाला है ताकि खून से जो चीज़ें रह जाए वो वापस आ जाए खून में। इसको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ड्रेनेज सिस्टम, हमारे गली कूसों में जो पानी, बारिश वाला पानी रह जाए उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम हमने लगाए हैं, बाहर नाली वगैरह बनाए हैं हमने, ताकि इसी नालियों में ये पानी चला जाए और ये इलाका खाली हो जाए। तो टिश्यूज़ को खाली करने के लिए अल्लाह ताला ने लिम्फेटिक सिस्टम आपके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। थिंक अपॉन योर सेल्फ। स्टे ट्यून्ड टू सुन इब्राहिम ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच।